मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह नहीं है कि वो संसार में रहता है, सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो स्वयं को संसार के सहारे जीवित मान बैठता है। जन्म लेते ही हमारी आंखें बाहर की ओर खुलती हैं, हम चेहरों को पहचानना सीखते हैं, आवाजों को पहचानना सीखते हैं, संबंधों को पहचानना सीखते हैं, लेकिन एक चेहरा ऐसा रह जाता है जिसे हम जीवन भर नहीं पहचान पाते। वो है अपना स्वयं का चेहरा। आईने में दिखाई देने वाला चेहरा तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी पहचान नहीं। तुम्हारा नाम तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारा पद तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी उपलब्धियां तुम्हारी पहचान नहीं। इन सब के पीछे जो मौन बैठा हुआ है, जो हर अनुभव का साक्षी है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। किंतु मनुष्य की सारी यात्रा उल्टी दिशा में चलती है। वो स्वयं को छोड़कर सबको जानने में लगा रहता है। उसे दुनिया की हर बात जाननी है, हर व्यक्ति का स्वभाव समझना है, हर रिश्ते को संभालना है, हर संघर्ष को जीतना है। पर जिसने इन सब को जानने की चेष्टा की, उसने कभी ये नहीं पूछा कि जानने वाला कौन है। जब तक ये प्रश्न नहीं उठता, तब तक जीवन केवल घटनाओं का संग्रह बना रहता है, जागरण नहीं बनता। तुमने कभी देखा होगा कि नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो उसका जल कितना निर्मल होता है। उसमें कोई मिलावट नहीं होती, कोई गंदलापन नहीं होता। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, उसमें अनेक धाराएं आकर मिलती जाती हैं। कहीं मिट्टी घुलती है, कहीं पत्ते गिरते हैं, कहीं मनुष्य अपने स्वार्थ का भार उसमें डाल देता है। अंततः वही निर्मल धारा भारी और मटमैली दिखाई देने लगती है। मनुष्य का मन भी ऐसा ही है। बचपन में उसमें सहजता थी, सरलता थी, विस्मय था। धीरे धीरे समाज ने उसमें अपेक्षाएं डाली, तुलना डाली, महत्वाकांक्षा डाली, भय डाला, प्रतिस्पर्धा डाली। फिर एक दिन वो स्वयं से इतना भर गया कि उसे अपनी ही मौलिक सुगंध याद नहीं रही। अब वो दूसरों की स्वीकृति से जीता है। कोई प्रशंसा कर दे तो प्रसन्न हो जाता है, कोई आलोचना कर दे तो टूट जाता है। जिसने अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे दी, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। यही कारण है कि जीवन बार बार तुम्हें थकाता है। तुम सोचते हो कि थकान काम से आई है, जबकि वास्तविक थकान लोगों को ढोने से आती है। तुम हर समय किसी न किसी को अपने भीतर उठाए फिरते हो। किसी की कही हुई बात, किसी का व्यवहार, किसी की उपेक्षा, किसी का प्रेम, किसी का धोखा, सबको तुम अपने मन में जगह दिए बैठे हो। तुम्हारा मन एक ऐसा घर बन गया है जिसमें अनगिनत अतिथि रहते हैं, पर उसका वास्तविक मालिक बाहर खड़ा है। सोचो, जिस घर का स्वामी ही भीतर प्रवेश न कर पाए, वहां शांति कैसे होगी। इसलिए पहला कदम यही है कि धीरे धीरे उन सबको विदा करना सीखो जिन्हें तुमने अपने भीतर बिना आवश्यकता के बसाया हुआ है। इसका अर्थ यह नहीं कि लोगों से घृणा करो। इसका अर्थ केवल इतना है कि अपने भीतर का सिंहासन किसी दूसरे को मत दो। प्रेम करो पर अपना केंद्र मत खो। संबंध निभाओ पर अपनी चेतना को गिरवी मत रखो। मनुष्य का दुख संबंधों से नहीं, संबंधों पर बने अधिकार से जन्म लेता है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे अनुसार चलें, वे बदल जाएं, सुधर जाएं, तुम्हें समझें, तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करें। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम स्वयं को कितना समझते हो? जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार से परिचित नहीं, वो दूसरे के अंधकार को कैसे स्वीकार करेगा? जो स्वयं अपने मन की उलझनों में भटक रहा है, वो दूसरों को दिशा कैसे देगा? इसलिए जितनी ऊर्जा तुम दूसरों को बदलने में लगाते हो, यदि उसका थोड़ा सा भाग स्वयं को देखने में लगा दो, तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। स्वयं पर ध्यान देना स्वार्थ नहीं है। संसार ने तुम्हें यह विश्वास दिला दिया है कि यदि तुम अपने लिए समय निकालोगे तो तुम स्वार्थी हो जाओगे, लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ा नहीं, वो किसी और से भी सच्चा संबंध नहीं बना सकता। एक बुझा हुआ दीपक दूसरे दीपक को प्रकाश नहीं दे सकता। पहले स्वयं में ज्योति जलानी पड़ती है। जब भीतर प्रकाश होता है, तब वही प्रकाश बिना प्रयास के चारों ओर फैलता है। तब प्रेम भी बोझ नहीं रहता, सेवा भी प्रदर्शन नहीं रहती, करुणा भी कर्तव्य नहीं रहती। सब कुछ सहज हो जाता है। जरा अपने दिन को ध्यान से देखो। सुबह आंख खुलते ही मन कहाँ जाता है? मोबाइल पर, संदेशों पर, समाचारों पर, काम की चिंता पर, भविष्य की योजना पर, किसी व्यक्ति की याद पर।
दिन समाप्त होने तक मन 1000 दिशाओं में भाग चुका होता है। रात को जब तुम बिस्तर पर लेटते हो तो शरीर थका हुआ होता है, पर उससे अधिक मन थका हुआ होता है, क्योंकि मन ने एक भी क्षण स्वयं के साथ नहीं बिताया। वो केवल दूसरों के संसार में भटकता रहा। यही भटकाव धीरे धीरे चिंता बनता है। चिंता से तनाव पैदा होता है, तनाव से भय जन्म लेता है, और भय से जीवन का आनंद समाप्त हो जाता है। यदि तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो प्रतिदिन कुछ समय ऐसा होना चाहिए जब तुम किसी को याद न करो, किसी से कुछ अपेक्षा न रखो, किसी समस्या का समाधान न खोजो। केवल बैठो, अपनी श्वास को आते जाते देखो, अपने विचारों को आते जाते देखो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, केवल साक्षी बनो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि विचार तुम नहीं हो, भावनाएं तुम नहीं हो, स्मृतियां तुम नहीं हो। इनके पीछे एक मौन आकाश है जो कभी बदलता नहीं। उसी मौन में तुम्हारा घर है। जीवन का सबसे सुंदर क्षण वो नहीं होता जब पूरी दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करे। सबसे सुंदर क्षण वो होता है जब तुम अकेले बैठे हो और तुम्हें किसी की आवश्यकता महसूस नहीं होती। उस क्षण तुम्हारे भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है। तब तुम लोगों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें पकड़ते भी नहीं। तब तुम्हारा प्रेम स्वतंत्र होता है। तुम किसी को बांधना नहीं चाहते और स्वयं भी किसी बंधन में नहीं रहना चाहते। यही आंतरिक परिपक्वता है। इसलिए जब मैं कहता हूं सबको छोड़ते चलो, खुद पर ध्यान दो, तो इसका अर्थ लोगों को त्याग देना नहीं है। इसका अर्थ है कि अपने भीतर से उन अदृश्य रस्सियों को काट दो जिनसे तुमने स्वयं को दूसरों से बांध रखा है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, सफलता मिलेगी, असफलता भी आएगी, शरीर जवान होगा, फिर वृद्ध होगा, समय सब कुछ बदल देगा। लेकिन यदि तुमने अपने भीतर उस साक्षी को पहचान लिया जो परिवर्तन के बीच भी अपरिवर्तित है, तो फिर जीवन तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। तब तुम संसार में रहोगे, पर संसार तुम्हारे भीतर नहीं रहेगा, और उसी दिन तुम्हारी वास्तविक यात्रा आरंभ होगी। बाहर से भीतर की ओर, भीड़ से मौन की ओर, उधार के जीवन से अपने वास्तविक अस्तित्व की ओर। मनुष्य का जीवन बाहर से जितना सरल दिखाई देता है, भीतर से उतना ही जटिल है। यह जटिलता इसलिए नहीं कि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए कि मनुष्य ने जीवन को अपने विचारों की गांठों में बांध लिया है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक अदृश्य संसार लेकर चलता है। अपेक्षाओं का संसार, कल्पनाओं का संसार, अधूरी इच्छाओं का संसार। और इन सब के बीच वो ये मान बैठता है कि यदि उसके आसपास के लोग उसकी इच्छा के अनुसार बदल जाएं तो उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। यही भ्रम सबसे बड़ा दुख बन जाता है। तुमने कभी गौर किया है कि तुम अपने जीवन का कितना समय दूसरों के बारे में सोचते हुए बिताते हो? कोई तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा होगा? किसने तुम्हारा सम्मान किया, किसने नहीं किया? किसने तुम्हें याद रखा, किसने भुला दिया? किसने तुम्हारी बात मानी और किसने तुम्हारी उपेक्षा कर दी? ऐसा लगता है मानो तुम्हारे जीवन का केंद्र तुम नहीं बल्कि दूसरे लोग हैं। धीरे धीरे ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि यदि कुछ समय तक कोई तुम्हारी चर्चा भी न करे तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। ये कैसी विडंबना है! जो स्वयं को नहीं जानता वो दूसरों की दृष्टि में स्वयं को खोजता फिरता है। दुनिया में जितने भी संघर्ष हैं उनमें से अधिकांश का जन्म इस एक इच्छा से हुआ है कि सामने वाला वैसा हो जाए जैसा मैं चाहता हूं। पति चाहता है कि पत्नी बदल जाए, पत्नी चाहती है कि पति बदल जाए, माता पिता चाहते हैं कि बच्चे उनकी इच्छाओं के अनुसार चलें, बच्चे चाहते हैं कि माता पिता उन्हें पूरी तरह समझें, मित्र मित्र को बदलना चाहता है, गुरु शिष्य को बदलना चाहता है, और कभी कभी शिष्य भी गुरु को अपनी कल्पना के अनुसार देखना चाहता है। हर ओर परिवर्तन की मांग है, लेकिन कोई स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं है। यहीं से जीवन का वास्तविक प्रश्न उठता है। क्या तुमने कभी स्वयं को उसी गंभीरता से देखा है जिस गंभीरता से तुम दूसरों की कमियां देखते हो? दूसरे की भूल तुम्हें तुरंत दिखाई देती है, लेकिन अपनी भूल वर्षों तक दिखाई नहीं देती। कारण स्पष्ट है। अपने भीतर झांकना साहस मांगता है। बाहर देखना बहुत आसान है, बाहर दोष मिल जाते हैं, भीतर उत्तरदायित्व मिलता है। और मनुष्य दोषों को चुनता है क्योंकि दोष उसे निर्दोष होने का भ्रम देते हैं।
एक छोटी सी घटना पर विचार करो। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो मन प्रसन्न हो जाता है, यदि वही व्यक्ति अगले दिन तुम्हारी आलोचना कर दे तो वही मन उदास हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा सुख तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुमने उसे किसी और की जुबान पर रख दिया है। आज वो तुम्हारी प्रशंसा करेगा तो तुम खिल उठोगे, कल वो तुम्हारी निंदा करेगा तो तुम मुरझा जाओगे। ये जीवन नहीं, दास्ता है। स्वतंत्र मनुष्य वो है जो दूसरों के शब्दों को सुनता अवश्य है, पर अपने अस्तित्व का निर्णय उनसे नहीं करवाता। संसार में रहने का अर्थ ये नहीं कि संसार तुम्हारे भीतर घर बना ले। कमल का फूल जल में खिलता है, लेकिन जल उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। यही जीवन की कला है। संबंध रखो, प्रेम करो, अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन अपने भीतर इतना स्थान बचाकर रखो जहां किसी की अपेक्षा प्रवेश न कर सके। क्योंकि जहां अपेक्षा प्रवेश करती है वहीं से पीड़ा जन्म लेती है। अपेक्षा कहती है तुम मेरे अनुसार चलो, प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार हो। आसक्ति कहती है तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। करुणा कहती है यदि तुम्हें जाना है तो शांति से जाओ। इन दोनों के बीच का अंतर समझना ही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि मनुष्य दूसरों को बदलने की चेष्टा इसलिए नहीं करता कि उसे उनसे प्रेम है, वो इसलिए करता है क्योंकि उसे अपने मन की असुरक्षा से डर लगता है। उसे लगता है कि यदि सामने वाला बदल गया तो उसका भय समाप्त हो जाएगा। लेकिन भय कभी बाहर से समाप्त नहीं होता। भय भीतर की छाया है, उसे केवल जागरूकता का प्रकाश ही मिटा सकता है। जितना अधिक तुम अपने भीतर उतरते हो उतना ही तुम्हारा भय कम होता जाता है, और जिस दिन भय समाप्त हो जाता है उसी दिन दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। तुमने देखा होगा कि वृक्ष कभी किसी पक्षी को रोकता नहीं। सुबह पक्षी आते हैं, उसकी शाखाओं पर बैठते हैं, गीत गाते हैं, फिर उड़ जाते हैं। वृक्ष न उनसे कहता है कि हमेशा यहीं रहो, न ये शिकायत करता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। उसका आनंद इस बात में नहीं कि कौन रुका और कौन चला गया, उसका आनंद अपनी जड़ों में है। यही रहस्य मनुष्य को भी सीखना है। यदि तुम्हारी जड़ें तुम्हारे भीतर उतर गई तो कोई तुम्हें अकेला नहीं कर सकता। यदि तुम्हारी जड़ें दूसरों में फैली हुई हैं तो हर बिछड़ना तुम्हें तोड़ देगा। मनुष्य अक्सर पूछता है क्या संबंध छोड़ देने चाहिए? नहीं, संबंध छोड़ने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है संबंधों में छिपी हुई पकड़ को छोड़ने की। पकड़ हमेशा भय से पैदा होती है, प्रेम कभी पकड़ता नहीं। प्रेम तो खुला आकाश है, उसमें स्वतंत्रता है, उसमें विश्वास है। जहां विश्वास है वहां नियंत्रण की आवश्यकता नहीं रहती। जहां नियंत्रण है वहां प्रेम बहुत पहले मर चुका होता है, केवल आदत बची होती है। अपने जीवन को ध्यान से देखो, कितनी बातें ऐसी हैं जिन्हें तुम वर्षों से ढो रहे हो। किसी ने 10 वर्ष पहले कुछ कह दिया था और आज भी वो वाक्य तुम्हारे भीतर जिंदा है। किसी ने विश्वास तोड़ दिया था और आज भी तुम उसी घटना के कारण नए संबंधों से डरते हो। किसी ने सम्मान नहीं दिया और आज भी तुम स्वयं को सिद्ध करने में लगे हो। ये सब बोझ है। इन बोझों को लेकर कोई भी व्यक्ति शांति तक नहीं पहुंच सकता। पर्वत की चोटी पर वही पहुंचता है जो अनावश्यक भार नीचे छोड़ देता है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर जमा हुई हर अनावश्यक चीज को पहचानना। जो विचार तुम्हें बार बार दुख देते हैं उन्हें पकड़कर मत बैठो। जो स्मृतियां तुम्हें भीतर से खाली कर देती हैं उन्हें बार बार मत दोहराओ। स्मृति उपयोगी है यदि वो अनुभव देती है, लेकिन यदि वो केवल घाव को जीवित रखती है तो वो तुम्हारी शत्रु बन चुकी है। उसे सम्मानपूर्वक विदा कर दो। याद रखो, तुम्हारा जीवन किसी और को सुधारने की परियोजना नहीं है, तुम्हारा जीवन स्वयं को जानने की यात्रा है। जिस दिन ये बात स्पष्ट हो जाएगी उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नया मौन जन्म लेगा। तब तुम लोगों को बदलने की जगह उन्हें समझने लगोगे, उन्हें समझने की जगह उन्हें स्वीकारने लगोगे। और स्वीकार के उस क्षण में तुम्हें पहली बार अनुभव होगा कि तुम्हारा अपना हृदय कितना हल्का हो गया है। जब भीतर का भार उतरता है तब मनुष्य पहली बार सचमुच मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान किसी उपलब्धि की नहीं होती, किसी प्रशंसा की नहीं होती,
किसी जीत की नहीं होती। वो मुस्कान केवल इस बात की होती है कि अब उसे किसी को अपने अनुसार बनाने की आवश्यकता नहीं रही। अब वो स्वयं के साथ सहज है, और जो स्वयं के साथ सहज हो गया उसे संसार से लड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, यदि शांति